सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी। सोनू गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरिष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सोनू गुर्जर जी, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, पहले अमन बैंसला, सुमित गुर्जर, विशु भाटी, आकाश गुर्जर एनकाउंटर, ये हमारे गुर्जर समाज को हो क्या गया? देखिए, न जाने क्या नज़र हमारे समाज को लगी कि आज हमारे समाज के योद्धाओं को और युवाओं को इनकाउंटर के तहत मार दिया जा रहा है। चाहे जो आपने कहा सुमित गुर्जर, अमन बैंसला और आकाश गुर्जर, विशु भाटी, ये तो ऐसे नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन टारगेट बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं आज समाज इस चीज़ से चिंतित है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज के नेता मजबूत नहीं है। हमारे पास नेतृत्व का कमी है वरिष्ठ जी, हमारा नेतृत्व कमज़ोर है। अगर हमारा नेतृत्व मजबूत होता, हमारा समाज मजबूत होता, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी सुमित गुर्जर या अमन बैंसला या आकाश गुर्जर या विशु भाटी की तरफ कोई गोली मारना तो बहुत दूर की बात है, उंगली भी उठाने का काम नहीं कर सकते थे। हम उस शौर्यपूर्ण समाज से आते थे, लेकिन आज न जाने मेरे समाज को क्या हो गया है। लेकिन धीरे धीरे अब हमारा समाज नेताओं की राह छोड़कर संगठनों के आधार पर अब मजबूत होने का काम कर रहा है। जैसा आपने आकाश गुर्जर के बारे में बताया, तो 4 मई को ग्वालियर फूलबाग में एक बहुत बड़ी महापंचायत, जिसमें समस्त हिंदुस्तान के गुर्जर वहां जा रहे हैं। मैं खुद अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से और हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना जा रही है, तो बहुत अच्छी, और वहां उनसे जवाब मांगा जाएगा आकाश गुर्जर का। सोनू गुर्जर जी, आप तो बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं, आखिर गुर्जर समाज किस पार्टी पर विश्वास करे? देखिए, आज तक ऐसा कोई सगा नहीं जिसको गुर्जर समाज को ठगा नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन और पार्टियों ने कहीं ना कहीं सम्मान दिया है। अगर हम शुरू से ही करें तो राजेश पायलट जी हमारे सहारनपुर से, चौधरी यशपाल सिंह, 2 डिप्टी सीएम हमारे समाज से रहे हैं, बाबू नारायण सिंह जी और रामचंद्र विकल, कैबिनेट में भी हमारे मंत्री रहे हैं। पूर्ण भाजपा सरकार जो रही है उनमें भी हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन न जाने इस सरकार में कहीं ना कहीं समाज अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, क्योंकि वोट सारा उसे दे रहा है, लेकिन उन समाजों का, हमारे समाजों का महत्व नहीं है। अगर हमारे समाज का महत्व होता तो सहारनपुर और मेरठ 2 ओबीसी सीट थी और दोनों में से एक को गुर्जर को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो ये समाज में एक तो दृढ़ निश्चय और राजनीतिक निर्णय लेने की अक्षमता समाज के अंदर नहीं है। सोनू गुर्जर जी, आपने देखा है कि अखिलेश यादव आकाश गुर्जर के परिजनों के पास गए और 5 लाख का चेक भी दिया, और पिछली बार आपने देखा होगा मिहिर भोज के प्रकरण में अखिलेश यादव ने खुले मन से कहा था कि गुर्जर है सम्राट मिहिर भोज। तो इसे आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये बात आपकी सत्य है। अखिलेश यादव ने जब भी समाज पर कोई संकट आया, समाज को किसी के साथ की ज़रूरत हुई, तो अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया। चाहे वो मिहिर भोज प्रकरण में हो, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कहा था कि इतिहास में हमने गुर्जर पढ़ा है। और आकाश गुर्जर के मामले में भी सबसे पहले वो वहाँ गए, परिजनों से मिले, 5 लाख रुपए की अपनी सहायता भी की। लेकिन और किसी पार्टी ने या किसी मौजूदा सरकार ने, क्योंकि मध्य प्रदेश का वो लड़का था, उत्तर प्रदेश में उसका इनकाउंटर किया गया, दोनों सरकारों में से किसी ने उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की। क्या 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का गुर्जर समाज ने साथ दिया? नहीं, क्योंकि हमारा समाज भावुक रूप से है, समाज भावनाओं में बह गया और भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे बैठा। और शायद उसी का कारण है, क्योंकि अगर बच्चा जब तक नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, और हमने बिन मांगे वोट दे दिया, तो हमारे समाज का वहाँ उपस्थिति नहीं है, हमारे समाज की वहाँ ताकत नहीं है। तो समाज जाए तो जाए कहाँ? समाज को अब निर्णय लेना होगा। 2024 का अब चुनाव आ रहा है। देखो, राजस्थान में सचिन पायलट
एक ऐसा चेहरा है जिस पर छत्तीस बिरादरी के साथ साथ ये गुर्जर समाज खाली राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्हें पसंद किया जाता है, क्योंकि वो एक सच्चे, निर्भीक और जनता से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ऐसे शख्स की संतान है जिन पर गुर्जर समाज गौरव करता था। आज तक राजेश पायलट के बाद इस समाज के अंदर कोई नेता पैदा नहीं हुआ। विधायक MP बहुत हो गए, लेकिन नेता जो समाज का नेतृत्व कर सके ऐसा कोई नहीं हुआ। आकाश गुज्जर एनकाउंटर में आप गुज्जर समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 4 मई को हिंदुस्तान का तमाम गुर्जर, चाहे वो किसी भी कोने में रहता हो, कि 4 मई को ग्वालियर के उस फूल बाग की धरती को इस तरह से पहुंच कर देना कि वो याद रखें कि कैसा गुर्जर समाज होता है। क्योंकि ये ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये आपकी एकता से लड़ाई लड़ी जाएगी। और खाली यही नहीं कि आकाश गुर्जर को इंसाफ मिले, फिर किसी आकाश गुर्जर को ना मारा जाए, ये भी हमें सबक करना पड़ेगा। वरना जो समाज अपने इतिहास, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चे जो हमारा भविष्य है उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उस समाज का कोई अंत नहीं। मध्य प्रदेश इस चीज़ की गवाह है, क्योंकि वहाँ आज भी हमारे सम्राट महिर भोज की मूर्ति टीन सेट और पल्ली में ढकी हुई है। तो ये भी हमारे लिए शर्मनाक की बात है। तो वहाँ पूरे समाज को ताकत दिखानी होगी और हिंदुस्तान के कोने कोने से गुर्जरों को जाना पड़ेगा। मैं खुद वहाँ जाऊँगा और हमारी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना जो सभी प्रदेशों में है वो सभी आएंगे बड़ी ताकत के साथ। तो साथियों, ये थे राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर जी, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी राय रखी। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।